हेलो दोस्तों, बात कर लेते हैं मंडे को मार्केट का क्या मूड माहौल रहेगा, एफआईएस की पोजीशन और सेक्टर वाइज किस सेक्टर पे कितना इम्पैक्ट आने के चांसेस हैं। लेवल्स वाइज समझेंगे कि बाजार में डाउन साइड के लिए और फॉल होने के चांसेस हैं या एक डिप के बाद में रिवर्सल का सिनेरियो बन सकता है। और 3 ऐसी खबर सेक्टर वाइज हो सकता है कि आपको मौका बने बड़े मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए। तो टाइम देना थोड़ा सा। और गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारा एक मेन चैनल था जिसको हैक करके यूट्यूब से गायब कर दिया था। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आने वाली सीरीज पे फुल ऑन फोकस करना। गाइस, यहाँ पे आप रियलिस्टिक प्रैक्टिकली ट्रेडिंग सीखोगे, कैसे करते हैं, कहाँ से प्लान करना है, क्यों करना है। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप आप सब चीजें सीखेंगे। बट एनालिसिस में भी अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो स्टेप बाय स्टेप आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। डाटा को कैसे डिकोड करते हैं, नेक्स्ट डे आपको किस साइड की पोजीशन रखनी चाहिए। अगर हम डाटा के हिसाब से बात करें तो एफआईएस यहां पे बुलिश हैं, डीआईएस एज यूजुअल अगर उन्होंने कैश में बाइंग कर रखी है तो यहां पे भी बुलिश हैं। और प्रो की पोजीशन देखेंगे तो यहां पे बुलिश हैं। रिटेलर्स की पोजीशन ऑप्शन सेलिंग की है, बट यहां पे बेरिश पोजीशन लेना शायद एक रिटेलर्स का सही फैसला होगा बिकॉज ऑफ ओवरऑल न्यू सिनेरियो और बाजार जो अपसाइड में स्ट्रगल कर रहा था जाने के लिए। तो पहले चार्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा होगा फ्राइडे को और थर्सडे को मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज रहा। और हमारा डिस्कशन क्या था, हमने डिस्कस किया था फ्राइडे के लिए कि बाजार मैक्सिमम टाइम पे साइडवेज रहने के चांसेस हैं और इसके लिए रेंज है। अगर अपसाइड के लिए कोशिश करी भी तो निफ्टी 25,025 को ब्रेक नहीं कर पाएगा, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और लोअर साइड में आपके लिए 24,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और इसके बीच में ही ट्रेड करने के चांसेस हैं। जो आपके लिए एक ट्रैप ट्रेडिंग का वीडियो आने वाला है उसमें आप देखोगे प्रैक्टिकली जो हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था वो मार्केट ने नेक्स्ट डे परफॉर्म भी किया था। क्या डिस्कस किया था कि बाजार ने स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 बजे अपसाइड का ब्रेकआउट दिया है तो यहां पे ट्रैप ट्रेड एक्टिव होता है। ट्रैप ट्रेड एक्टिव होता है तो मार्केट में हाई चांसेस हैं कि बाजार 24,780 तक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आना चाहिए और 780 के आसपास से एक बाउंस बैक बनने के चांसेस हैं। बाजार ने किया क्या, ओपन होता है 915 पे, एक पुल बैक 780 को टेस्ट करता है, देन अपसाइड के लिए रिवर्सल टिल 24,865, यानी कि 70-80 पॉइंट का जो मोमेंटम मिला वो। और ये मार्केट के लिए एक 15 मिनट के बेसिस पे जो आपने पिछले चैनल पे सीखा होगा कि एक रेजिस्टेंस बनता है ओपनिंग या क्लोजिंग पॉइंट पे, वो मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तभी हम कोई बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। बाजार ने इस पर्टिकुलर लेवल्स के नीचे ट्रेड करना शुरू करा, देन फॉल और सपोर्ट लिया इसी एरिया के आसपास। मॉर्निंग में ही अपडेट कर दिया था कि साइडवेज रहेगा, अवॉइड टू ट्रेड, बड़े मोमेंटम के चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज और हमने डिस्कस करी थी डे के टाइम फ्रेम पे। अगर आप चार्ट को देखते प्रीवियस डे पे कैंडल क्या बनी थी, कैंडल बनी थी यहां पे हैमर। जब भी मार्केट में स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा हैमर बने, चांसेस आर सो मच हाई कि हैमर को मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेक ना करे, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम ट्रेडर जो भी ओल्ड स्कूल ट्रेडर यू कैन से, और वैसे ओल्ड स्कूल में तो हम भी आते हैं, 15 ईयर से ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट में हैं। बट अब मार्केट में जैसे जैसे नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, हैमर्स के ऊपर ट्रेड करते हैं या ओल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम करते हैं तो उनको मार्केट ट्रैप करती है। सेम मैंने स्टूडेंट ग्रुप में भी डिस्कस किया था कि ये बार बार जो प्रीमियम के चार्ट पे हैमर बन रहे हैं ये बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है टूवर्ड्स अपसाइड। बाजार ने क्या किया, इसी हैमर के ऊपर जाने की कोशिश करी, लोगों को ट्रैप करा, देन फॉल और लोअर साइड में आके क्लोज कर रहा है प्रीवियस लो के आसपास जहां पे वेडनेसडे को क्लोज किया था। अब बाजार थोड़ा सा डाउन साइड के लिए और आने की कोशिश करे। इसका रीजन क्या है, बहुत बड़े बेरिश होने की जरूरत नहीं है, बट इस लो को ब्रेक करे। इस बार 3 बारी यहां पे मार्केट ने क्या करा, 700 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लोगों को झांसा दिया कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको ब्रेक नहीं करेगा और मैक्सिमम लोगों की पोजीशन टूवर्ड्स अपसाइड बनी होंगी। यस, मार्केट बाई ऑन डिप का है, बट यहां पे डिप लगने के चांसेस हैं कि इस लो को ब्रेक करे और बाजार इस रेंज में आने की कोशिश करे
और मे बी 24,580 और 500 के आसपास, और मे बी 480, 100 पॉइंट का बफर यहाँ पे रखेंगे हम। इसका रीज़न क्या है, इसके लिए हम आएंगे न्यूज़ पे। अब आप ध्यान से समझना, इन तीनों न्यूज़ पे मार्केट को रिएक्शन देना चाहिए। एक न्यूज़ क्या है, हेक्सेट वार्न कर रहा है कि चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है, जितने भी नाटो देश हैं उनको फोकस करना चाहिए अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने के लिए। तो ये एक पैनिक क्रिएट करता है और अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, क्योंकि अमेरिका अगर इस न्यूज़ को स्प्रेड कर रहा है तो वो अपने हिसाब से देख रहा है कि अगर नाटो देशों को बोलेगा डिफेंस प्रोडक्ट पे 5% अपने बजट को बढ़ाने की, तो वो यूएस से बाई करेंगे। अब नाटो देशों को क्या है, अमेरिका से बाई करने के लिए बोलेगा, बट यहां पे हमारे इंडियन डिफेंस सेक्टर में भी काफी अच्छे मोमेंटम के चांसेस बन सकते हैं, जो कि बने भी हैं। हमने डिस्कस करा था लास्ट चैनल पे, जब ये वॉर का सिचुएशन आया था और सब बोल रहे थे कि पाकिस्तान पे अटैक कर दो, तो अब हमने डिस्कस किया था कि बड़े देश कभी भी वॉर में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमी पे डेंट करता है। हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट क्लेम कर रही है। आप बनने जा रहे हैं या नहीं, या हम उस सिचुएशन में हैं, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, आप समझ लेना। बट हमारे डिफेंस सेक्टर पे इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आया, जो वॉर का एक ट्रेलर हुआ। पॉजिटिव इंपैक्ट कैसे आया, आपने देखा होगा, एक रॉकेट लॉन्चर कंपनी थी, उसमें अपर सर्किट लग रहे हैं। मई में जब ये अटैक का सिनेरियो बना था, तब से लेके अब तक वो ऑलमोस्ट यू कैन से 80-90% अपसाइड के लिए राइज कर गया डिफेंस सेक्टर, बिकॉज ऑफ वॉर में जो हमारे वेपन्स ने परफॉर्म किया उसके हिसाब से। और बाकी भी आपने देखा होगा, बहुत सारे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं जिनमें बढ़िया वाला मोमेंटम आया, शायद 2020 के बाद में ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं अभी। थर्ड न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको समझना है, और ये सेकंड में क्या है कि कोविड केसेस, ये 9:35 की सैटरडे की मॉर्निंग की न्यूज़ है। दिल्ली में 290 केस और रजिस्टर्ड हुए हैं, 1 डेथ। तो ये एक पैनिक क्रिएट कर रहा है। शायद इतना इंपैक्ट नहीं आए कोविड का इस बार, बट ओवरऑल एक पैनिक सिनेरियो तो बनाएगा बाजार के लिए, क्योंकि अगर केसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो बाजार में थोड़ा बहुत पैनिक हो सकता है। ये जो थर्ड न्यूज़ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टॉक ट्रेडर हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, और अगर आप इवन ऑप्शन ट्रेडर भी हो, डोनाल्ड ट्रंप जो एक बिन पैंदी का लोटा मैं बोल सकता हूँ, जो कहीं भी किसी भी साइड को मतलब अभी कुछ और बोलना, कल को कुछ और बोलना, अल्टा पल्टी करता है। इसके बेसिस पे ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी बाजार के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप डबल टैरिफ ऑन वर्ल्ड वाइड स्टील फ्रॉम 25 to 50% बोल रहा है कि चाइना ने जो भी इन्होंने एग्रीमेंट करा था, चाइना ने जो एग्रीमेंट हुआ था उसको वॉलेटेड किया है, तो इसके लिए 50% टैरिफ कर रहे हैं हम। डबल टैरिफ अगर होगा स्टील कंपनियों के ऊपर, जितनी भी कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं और रिनाउंड स्टील कंपनी है, उनके ऊपर बड़ा इंपैक्ट आ सकता है और मंडे के सेशन में इस न्यूज़ के बिहाफ पे। तो आप बहुत सोच समझ के ट्रेड करना, और अगर स्टील सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट आएगा तो ओवरऑल बाजार में भी एक पैनिक क्रिएट होने के चांसेस हैं। अब हम चार्ट के बेसिस पे देख लें तो चार्ट पे 15 मिनट का चार्ट है। अगर हम ओपन हाई के लिए बात करें और इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो 9:15 की फर्स्ट कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट डेट होती है नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए। 9:15 की कैंडल ये थी हमारी, ये वाली। अब 9:15 का जो हाई है और 9:15 का लो, ये एक क्रूशियल लेवल बन जाता है बाजार के नेक्स्ट डे मूव के लिए। अगर बाजार फ्लैट ओपन होता है और अपसाइड के लिए ट्रैप करने की कोशिश करता है तो इस एरिया के आसपास नेगेटिविटी है 24,865 से लेके और 75 यू कैन कंसीडर अपसाइड में, और 24,780 ये एक नो ट्रेड जोन है। यहां से बाजार कभी भी पलटी मार सकता है। अपसाइड के लिए तभी एग्रेसिव होना अगर ये 24,875 के ऊपर सस्टेन होना शुरू करे, तो हो सकता है अपसाइड के मोमेंटम के चांसेस बने। लोअर साइड के लिए लास्ट के 15 मिनट के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है तो हो सकता है वीकनेस और बढ़े। इस लो को पहले टेस्ट करे, लो को ब्रेक करता है तो चांसेस आर वेरी मच हाई कि इस बार मार्केट में और पैनिक क्रिएट हो। और जो प्रीवियस टाइम फ्रेम में आप देख रहे होंगे ये वाला चैनल था, अगर इसके ब्रेकआउट होते ही बाजार में फॉल का सिनेरियो और एग्रेसिव हो सकता है, राइट। ये एक
मार्केट में चेन बन रही है। इसको अगर मैं थोड़ा सा छोटा करूं चार्ट को, तो आपको देखने को मिलेगा इस एरिया के आसपास मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा था। ये कहां तक आ सकता है, यहां पे आप देखोगे इस ट्रेंड के हिसाब से यहां से ब्रेकआउट आया था लास्ट टाइम पे। मार्केट में पैनिक अगर क्रिएट हुआ तो ये लेवल्स भी दूर नहीं हैं, क्योंकि स्टॉप लॉसेस सिर्फ इस एरिया के आसपास अवेलेबल हैं 24,480। 480 की सपोर्ट लेके अगर रिवर्सल होता है बाजार, तब मार्केट में यू टर्न, और नहीं तो पैनिक क्रिएट करने के लिए हो सकता है यू टर्न थोड़ा और नीचे जाने के बाद में आए। मैं इतना फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट 24,480 एक सपोर्ट है। अगर इसको होल्ड करता है आफ्टर ब्रेकआउट, आप देखोगे यहां पे कोई भी मार्केट के लिए स्टॉपेज अवेलेबल नहीं है। इस रेंज को ब्रेक करता है तो 480 तक चांसेस हैं कि मार्केट आए, बट आप स्टेप बाय स्टेप ले सकते हो ट्रेड कि अगर आपको लगता है 24,600 और 580 को ब्रेक करे, देन 24,480। अगर आप FIS-DS की पोजीशन देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। आप देखोगे यहां पे FIS ने कैश में सेलिंग करी है 6,449 करोड़ की। DIS ने बाई करा है, तो FIS और DIS वाइस वर्सा चलते हैं बैलेंस करने के लिए मार्केट में। और यहां पे भी इनके एग्रेसिव बाइंग का रीजन यही था, इनको लग रहा था कि FIS सेल कर देंगे जिन्होंने पहले बाई करा था। फ्यूचर में देखेंगे शॉर्ट है, प्रीवियस टाइम में 2,864 करोड़ के सेलिंग करी थी, बेरिश थे, और यहां पे ऑप्शन में बाइंग करी है, यानी कि मार्केट में वोलेटिलिटी के चांसेस हैं। और स्टॉक फ्यूचर को देखेंगे, सेल किया है 245 का, और ये 245 के सेल का रीजन सिर्फ ये है क्योंकि प्रीवियस टाइम फ्रेम पे भी अच्छी खासी सेलिंग करी थी। और आप देखेंगे स्टॉक ऑप्शन में भी सेल करा है। स्टॉक ऑप्शन में अगर इतना एग्रेसिव सेल किया है तो हम अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स के पास में न्यूज पहले आती है, हो सकता है ये सारी की सारी सेलिंग आई हो शायद स्टील सेक्टर में, और इट कुड बी पॉसिबल, मेरे को ये लगता है, क्योंकि वहां पे ही सबसे ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है। बाकी अगर हम देखेंगे डेरिवेटिव्स में क्या पोजीशन है इनकी, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। मार्केट में मंडे के लिए ओवरऑल पोजीशन क्या बनी है, बुलिश एक झांसा हो सकता है। रिटेलर्स की पोजीशन सेलिंग की है, सेलिंग की पोजीशन अच्छी है, बट उन्होंने 700 की सेल को रेंज को सेल किया होगा, जबकि बाजार हो सकता है 480 की रेंज को टेस्ट करने के लिए जाए, राइट। प्रो की पोजीशन क्या है, बुलिश है, कितना है 20,000 का डिफरेंस है। FIS की पोजीशन क्या है, 20,000 का डिफरेंस है। चार्ट वाइज निफ्टी को तो हमने समझ लिया, अगर 680 को ब्रेक करती है तो ये लोअर साइड में 480 को टेस्ट करने के लिए पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ये आप ध्यान रखना। वॉच लिस्ट के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो वॉच लिस्ट में भी जो फ्रेश ऑर्डर हैं वो 24,800 पे 25,000 यस इंटैक्ट है। लोअर साइड में 24,500 पे एग्रेसिव पोजीशन बनी है बायर्स की। ये रेंज को मार्केट टेस्ट करने के लिए आ सकता है, क्योंकि बीच में कोई स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है। अगर 820 को मार्केट होल्ड नहीं कर पाता है तो मार्केट फिर लोअर साइड के लिए आने के चांसेस बन जाएंगे। ओवरऑल डाटा भी नेगेटिव है, और बाई ऑन डिप की मार्केट जरूर है 25,000, यस वेरी मच पॉसिबल। 25,000 को भी ब्रेक करे जून में, इसके भी चांसेस बन सकते हैं। बट ये जो डिप का सिनेरियो है, इसमें हो सकता है मंडे को थोड़ा सा मार्केट एग्रेशन दिखाए। अगर बात मिड कैप की, तो मिड कैप ने फ्राइडे के हाई को लूज किया है, लोअर साइड में आके क्लोज कर रहा है। लोअर साइड में इंपॉर्टेंट लेवल है 24,668, इसको ब्रेक करेगा तो और फॉल के सिनेरियो बन सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें, अप साइड में 55,755 को होल्ड कर रहा है। यहां पे बैंकिंग सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। लोअर साइड में डिप मार्केट में एक सिर्फ और सिर्फ एक सिनेरियो क्रिएट कर सकता है, चांसेस आर हाई कि फिर से रिवर्सल हो। और मार्केट में ये चार्ट बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी फिर से अनसिंक हो। निफ्टी में एक डिप लगे, फिर रिवर्सल आए, और बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज बिहेवियर दिखाए। 55,055 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आपको पता ही है। जब तक बाजार 55,055 के नीचे ब्रेक नहीं करता है, हम लोअर साइड के लिए एग्रेसिव सेलर नहीं हो सकते हैं। सनसेक्स की बात करें, सनसेक्स में 81,400 के आसपास क्लोज कर रहा है। 81,081 अगर बाजार आ भी जाता है तो यहां से भी रिवर्सल का ही सिनेरियो बनेगा। मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं है कि एग्रेसिव सेलिंग के लिए जाएं, बट ओवरऑल मंडे के लिए अगर कोई आती है सेलिंग, तो आप इस ट्रेंड के हिसाब से देख लेना कि अगर ट्रेंड के नीचे मार्केट फॉल करती है तो ये 400-500 पॉइंट की रेंज है, ठीक है।
बाकी डिटेल के लिए कल लाइव सेशन कर लेंगे, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिक्वेस्ट है गाइस, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां पे हम अपना व्यू शेयर करते रहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट, शायद वैल्यू ऐड करेगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, ताकि हम फिर से उतने ही स्ट्रांग होके वापस आए, तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगी इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू रखने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।